हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डार्क एजेस का सेकंड एपिसोड। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अर्थ पर अनमेकर नाम का एक लिविंग मशीन जाग गया था जो बनाया गया था यूनिवर्स के उन ब्लैक होल्स को मिटाने के लिए जो यूनिवर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ अनमेकर करप्ट हो गया और वो यूनिवर्स को ही मिटाने लगा और इसीलिए लिविंग ट्रिब्यूनल ने उसे अर्थ पर कैद कर दिया था। लेकिन अब वो जाग गया था और वहां से बाहर निकलना चाहता था और इसी के कारण पूरा अर्थ अब खतरे में था। और इसी खतरे से बचने के लिए सारे हीरोज इकट्ठा हुए और उनमें से कुछ हीरोज जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, इनविजिबल वुमन, द थिंग, स्कारलेट विच और विजन अनमेकर को रोकने गए। लेकिन अनमेकर उनसे भी ज्यादा पावरफुल था और इसी चक्कर में द थिंग, विजन, डॉक्टर स्ट्रेंज और इवन स्कारलेट विच की मौत हुई। लेकिन मरने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक पोर्टल ढूंढ निकाला था जहां पर ईएमपी वेव्स थी, जिसके कारण उस डायमेंशन में कोई भी बिजली नहीं थी। और उसी डायमेंशन में स्ट्रेंज ने अनमेकर को फेंक दिया था और उसे मार डाला था। लेकिन स्ट्रेंज उस डायमेंशन का दरवाजा बंद करना भूल गया था और इसी कारण सारी ईएमपीस अर्थ पर फैल गई थी और पूरे अर्थ की बिजली हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। अर्थ के हीरोज ने अनमेकर को हराया, लेकिन उसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन जैसा कहते हैं कि जहाँ एक कहानी खत्म होती है वहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है, और यहाँ भी एक नई कहानी का आगाज हो गया था। और इन हीरोज को पता ही नहीं था कि अर्थ पर एक और खतरा पनप रहा था और वो था एपोकलिप्स। तो यह कहानी भी हमें स्पाइडरमैन ही बता रहा था और वो कहता है, जब से हमारी दुनिया अंधेरे में चली गई है तब से लोग डर चुके हैं और उनका डर आज गुस्से में बाहर निकला है, जिसके कारण लड़ाइयाँ हो रही है और चारों तरफ अराजकता फैल चुकी है और इन्हीं लड़ाई के कारण अरबों जाने गई है। लेकिन इसी बीच हमें एक आवाज सुनाई दी जिसने सबको शांत कर दिया। तब पोर्टल खुलता है और जीन ग्रे बाहर आती है जो लोगों से कहती है ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वही दूसरी तरफ वोल्वरिन लड़ाई को रोकते हुए यही कहती है। यहाँ ब्लैक पैंथर भी बच्चों को यही कह रहा था, तो वही शांग-ची और डेडपुल भी यही कह रहे थे। तो दूसरी ओर मिस मार्वेल यानी कि कमाला खान भी यही कह रही थी और मैनफोल्ड भी। इधर कैप्टन अमेरिका किसी को गले लगाकर उसे समझा रहा था। लेकिन ये सब लोग एक ही आदमी से कनेक्टेड थे और वो था प्रोफेसर एक्स, जो सारे लोगों को शांत होने में मदद कर रहा था। तभी स्पाइडरमैन कहता है, कौन कहता है कि पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया बुरी है, बल्कि ये तो एक अच्छी जगह है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो उसकी बेटी को उसके पावर्स यूज करना सिखा रहा था। तभी एमजे वहां आती है और उन लोगों को खाने पर बुलाती है। तभी स्पाइडरमैन कहता है, आबादी कम होने के कारण और बिना बिजली, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मास प्रोडक्शन के कारण दुनिया अब फिर से ठीक होने लगी थी। हालांकि बिजली ना होने के कारण सबको दिक्कत हो रही थी, लेकिन सारे लोग अब एक हो चुके थे और इन सबको एक करने वाला एक ही था, प्रोफेसर एक्स। तभी हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं जो टेलीपैथिक पावर से दुनिया के हर एक कोने से जुड़ा हुआ था। तभी आगे स्पाइडरमैन कहता है, अब सब लोग कनेक्टेड थे तो अब उनके मन में छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था और अब वकांडा अर्थ का कैपिटल बन चुका था। इस काउंसिल में जिन की मदद से काफी स्मार्ट लोग जुड़ चुके थे। तभी हम देखते हैं कि जिन ने वहां पर मून गर्ल, शूरी, टोनी स्टार्क, वलेरिया रिचर्ड्स, टचाला, नादिया वेन डैन, अमेडियस टो और डॉक्टर डूम को बुलाया था और वो सारे मिलकर इस दुनिया को बिना बिजली के चलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक जंगल देखते हैं जहां पर कुछ आवाजें आ रही थी और इन आवाजों को डेयरडेविल सुन लेता है और अपने साथी से कहता है कि वे लोग आ रहे हैं। तभी फॉगी जो डेयरडेविल के साथ था वो कहता है, क्या मैं ऊपर फ्लेयर छोड़कर बता दूं? जिस पर डेयरडेविल कहता है उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वोल्वरिन ने वो आवाजें सुन ली है। तभी हम देखते हैं कि वोल्वरिन, हनी बैजर, एल्सा ब्लडस्टोन और ब्लेड तैयार हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो आवाजें किसी वैम्पायर और वेयरवुल्फ की थी। तभी वे लोग अपने हथियारों को सिल्वर कोटिंग करते हैं और फिर वहां पर वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ का अटैक होता है, लेकिन सारे हीरोज उन्हें खत्म कर देते हैं। यहाँ एक गुफा के अंदर टोनी स्टार्क पेपर के साथ काम कर रहा था कि तभी उन लोगों को भी एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे लोग भी चौकन्ने हो जाते हैं और तब अंदर एक वैम्पायर आ जाता है। लेकिन अगले ही पल कैप्टन अमेरिका की शील्ड उस वैम्पायर के सर को धड़ से अलग कर देती है और कैप्टन अमेरिका अंदर आ जाता है। कैप्टन को वहां देखकर टोनी स्टार्क खुश हो जाता है। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि वो यूरोप में था जिसे अभी भी आयरन फिस्ट चला रहा है और वे दोनों बात करते करते बाहर आ जाते हैं।
तभी कैप्टन कहता है कि लगता है टोनी को इलेक्ट्रिसिटी बहुत याद आ रही है। तभी टोनी कहता है कि वो रात भर जाग कर अपने दिमाग में वो मशीन्स बनाता है जो रियल में कभी चलेगी भी नहीं। तभी टोनी कैप्टन से पूछता है कि क्या तुम मुझे यूरोप में लड़ाई के लिए ले जा रहे हो। तभी कैप्टन कहता है नहीं, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्या हो अगर हम बिजली को वापस ला सके तो। जिस पर टोनी पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो और हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर कैप्टन कहता है यहाँ पर कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और तब कैप्टन टोनी को एपोकलिप्स और ड्रैकुला से मिलाता है। टोनी ये देखकर तुरंत एक बॉम्ब निकालता है और वहां पर उजाला कर देता है, लेकिन अचानक से ड्रैकुला टोनी के पीछे आकर टोनी को हवा में उठाता है और कहता है कि तुम हमेशा मारने में होशियार हो और अब तुमने जिन वैम्पर्स को मारा वो मेरे काफी अजीज थे। टोनी कैप्टन से मदद मांगता है, लेकिन कैप्टन अपनी शील्ड निकालकर टोनी पर ही मारता है और टोनी बेहोश हो जाता है। और तब ये रिवील होता है कि वो दरअसल में मिस्टिक थी जो कैप्टन अमेरिका का रूप लेकर आई थी। और तब पीछे से एपोकलिप्स आ जाता है और वे सब लोग टोनी को अपने साथ यूरोप ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद टोनी को होश आ जाता है और वो देखता है कि एपोकलिप्स उसके सामने खड़ा था, जो टोनी से कहता है मुझे लगता था कि तुम ह्यूमंस बेकार हो लेकिन तुम बेहतर हो, तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। जिस पर टोनी एपोकलिप्स के लिए काम करने से मना करता है। तभी एपोकलिप्स टोनी को एक जगह ले जाता है जहां पर बिजली थी। तभी एपोकलिप्स टोनी से कहता है कि अब वक्त आ गया है हमें विकसित होने का। तभी टोनी देखता है कि वहां पर रिरी विलियम्स और रीड रिचर्ड्स भी थे जो एपोकलिप्स की मदद कर रहे थे। तभी टोनी रीड से कहता है कहाँ थे तुम, हम सबको लगा कि तुम मर चुके हो और तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। जिस पर रीड कहता है वो सब कुछ जिससे एन सबानूर को मदद हो सके। ये सुनते ही टोनी कहता है क्या तुम्हें धमकी दी है इसने। जिस पर रीड कहता है नहीं, हमें एक मौका मिला है। तभी टोनी एपोकलिप्स से पूछता है यहाँ पर पावर कैसे है। जिस पर एपोकलिप्स कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसे हुआ होगा। जिस पर टोनी कहता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर ईएमपी काम नहीं करती, मैंने भी इसे बनाना चाहा और इसके लिए एडामेंटियम और वाइब्रेनियम का इस्तेमाल किया लेकिन काम नहीं आया क्योंकि ईएमपी वेव्स अभी भी ज़्यादा असरदार है। लेकिन यहाँ पर ईएमपी को रोकने के लिए तुमने एक बड़ा मैग्नेट लगाया होगा जो ईएमपी को रोक सकता है। जिस पर एपोकलिप्स कहता है एक बड़ी सी चीज, नहीं उससे भी बड़ा। ये कहते टोनी देखता है कि एपोकलिप्स ने ऊपर किसी को रखा था और उसे देखकर टोनी समझ जाता है कि वो कोई और नहीं मैग्नेटो था। तभी टोनी एपोकलिप्स से पूछता है तुम मैग्नेटो का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन तभी एपोकलिप्स पर्पल मैन को बुलाता है और कहता है कि वो टोनी के दिमाग को कंट्रोल कर ले और फिर पर्पल मैन टोनी के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। तभी एपोकलिप्स वहां से जाने लगता है और कहता है मैं उसके दिमाग से जुड़ा था जो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर अर्थ रुक गई और वो सो गया। लेकिन मुझे उसकी ताकत चाहिए और तुम मुझे और मेकर को जगाने में मदद करोगे टोनी स्टार्क।